कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद रूपी लक्ष्य को लेकर के ही अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील है। उस आनंद की प्राप्ति एकमात्र भगवान को प्राप्त करके ही हो सकती है, क्योंकि आनंद भगवान स्वयं है। भगवान की प्राप्ति उनकी कृपा से ही होगी, क्योंकि उस प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम उनको जानना होगा
और वो जानना एकमात्र उनकी कृपा से ही होगा। लेकिन उनकी कृपा शरणागति से ही होगी, और शरणागति मन को ही करनी है। मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, क्योंकि बुद्धि का ये दृढ़ मूल निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। अतएव बुद्धि के इस निश्चय को बदलने के लिए संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार किया गया, और आपको ही बताया गया कि संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेता है, अपना ही माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख उसको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलता है, और भ्रमवश वो ये समझ बैठता है कि अमुक वस्तु में सुख है। आपको लॉजिक से भी समझाया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता, लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे सबको सुख मिले और सदा सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसी वस्तु से फिर उसे दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि संसार में सुख का लवलेश भी नहीं है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। दुख हमें उसी वस्तु से मिलता है जिस वस्तु में हम सुख मान लेते हैं। अगर हम किसी वस्तु में सुख न माने तो उसके अभाव में, उसके वियोग में, उसके नष्ट हो जाने पर हमें कोई दुख भी न मिले, और इस प्रकार हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाए। लेकिन इस प्रकार राग द्वेष रहित हो जाने के पश्चात भी कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। राग द्वेष से रहित हो जाने का तो तात्पर्य केवल इतना है कि हमको यह पता चल गया कि हमारा घर इस तरफ नहीं है, हम गलत साइड में जा रहे थे, हमको मालूम चल गया कि इधर हमारा घर नहीं है। लेकिन इतना जानने मात्र से कि हम जहाँ जा रहे थे वो गलत रास्ता है, हम घर नहीं पहुँच जाएंगे, हमको घर तो पहुँचना ही है। अतएव हमें घर का मार्ग कौन सा है ये भी जानना होगा, और इसके लिए वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया कि हमें एक वास्तविक महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना हमारा कार्य संपादित नहीं हो सकता। और वेदों शास्त्रों ने बताया कि उस वास्तविक महापुरुष का मतलब उसमें दो बातें कंपलसरी होनी चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो शास्त्रों वेदों का संपूर्ण ज्ञाता भी हो और ईश्वर प्राप्ति भी कर चुका हो, यानी थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो। ये दोनों बातें जिसके अंदर हो वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। जैन धर्म का भी सिद्धांत है, ओबे एंड सर्व अ वाइज एंड पायस टीचर। ऐसे गुरु की आज्ञा पालन करो और सेवा करो जो बुद्धिमान भी हो, तत्वज्ञानी भी हो और पायस भी हो, माया से परे हो चुका हो, पवित्र हो चुका हो। यानी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब कोई पवित्र हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति होगी उसको। या आप यूं कह सकते हैं कि माया से परे हो गया कोई, तभी कोई सही अर्थ में पवित्र कहलाएगा। तो दोनों बातें जिसके अंदर हो, ऐसे गुरु से हमारा काम बनेगा। दोनों बातें होनी चाहिए उसमें। लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्रैक्टिकल मैन कौन है? अरे भगवत प्राप्ति तो भीतर की चीज है। किसी को भगवान मिले हैं या नहीं, हम अंतर्यामी तो नहीं है कि उसके भीतर घुस करके देख ले। कैसे मालूम चलेगा हमको? अगर आप कहें कि भाई ऐसा है कि हम बाहर से देखेंगे उसमें क्या,
कि उसके अंदर काम तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, मोह तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है। क्योंकि भगवत प्राप्ति होने का मतलब जो माया से परे हो चुका हो। तो अगर किसी को भगवत प्राप्ति हो गई है, कोई माया से परे हो गया है, तो माया के ये सब विकार उसके अंदर होंगे ही नहीं। तो बस हम ये देख लेंगे कि उसके अंदर ये सब तो नहीं है, उसके अंदर नहीं है, ये आप कैसे देख लेंगे? अरे मतलब अगर उसके अंदर क्रोध होगा तो बाहर से भी क्रोध करेगा, उसके अंदर अगर लोभ है तो बाहर से भी लोभ करेगा। तो हम बाहर से देख लेंगे। वाह क्या बढ़िया पैमाना है आपका। तो ये पैमाना है ना कि अगर बाहर से कोई क्रोध आदि करता है, इसका मतलब भीतर भी है, और बाहर से कोई क्रोध आदि नहीं करता, इसका मतलब भीतर भी नहीं है। यही तो आपका पैमाना है ना। हाँ, तो बस पहचान चुके आप महापुरुषों को। यही जो आपका पैमाना है ना, यही रहस्य है कि अनंतानंत जन बीत गए और आप किसी महापुरुष को नहीं पकड़ सके, और अनंतानंत जन बीत जाएंगे और आप किसी महापुरुष को नहीं पकड़ सकेंगे अगर आप इसी पैमाने को लेकर के चलेंगे। दंभी के चंगुल में पड़ेंगे, महापुरुष को नहीं पहचान सकेंगे आप इस पैमाने से। क्यों जी? इसीलिए कि देखो 4 प्रकार के लोग होते हैं। 2 प्रकार के दंभी होते हैं, 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं। सीधा सीधा वाक्य। दंभी का मतलब क्या है? दंभी का मतलब मायाबद्ध, जो माया के अंडर में हो, जिसको भगवान न मिले हो, माया जिस पर हावी हो, यूं कह लीजिए। और महापुरुष का मतलब जो माया से परे जा चुका हो, जिसने भगवान को पाया हो। तो महापुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं और दंभी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक दंभी होते हैं अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़, दूसरे होते हैं अंदर गड़बड़ बाहर ठीक। गड़बड़ मतलब माया, माया का आधिपत्य अंतःकरण में, ये गड़बड़। तो जो दंभी है, माया के अंडर में है, उसके अंतःकरण पर माया का आधिपत्य है। हाँ, तो ऐसे दोनों दंभी भीतर से गड़बड़ होंगे। हाँ, लेकिन एक दंभी बाहर से भी गड़बड़ है और दूसरा दंभी बाहर से ठीक है। अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़, अंदर गड़बड़ बाहर ठीक। देखिए, अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़, ये तो आप सब लोग समझते ही हैं, हम लोग सब हैं ही हैं। भीतर से गुस्सा आया, बाहर से भी गाली दे दी हमने। इसको बहुत से लोग संसार में कहते हैं, जी हमारा तो दिल बड़ा साफ है। क्यों? हम तो जी क्रोध आता है, हम तो बाहर से भी बोल देते हैं, भीतर नहीं रखते हम कुछ। बस हमें गुस्सा आया, अच्छी नहीं लगी बात, हमने बाहर से भी गाली दे दी, गेट आउट, बदतमीज। इसको लोग कहते हैं हमारा दिल साफ है। क्या बढ़िया परिभाषा है दिल साफ होने की। क्रोध भी करते जा रहे हो तुम और दिल भी साफ है। जी हाँ, गालियां देते जा रहे हो और दिल साफ है तुम्हारा। हाँ, क्रोध आया, उसको बाहर फेंका, फिर आया, फिर बाहर फेंका, फिर आया, फिर बाहर फेंका। इसको कहते हैं लोग हमारा दिल साफ है। बेचारों को पता ही नहीं कि दिल साफ होने का मतलब होता क्या है, किसे कहते हैं दिल साफ होना। तो ये है अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़। इनको पहचानना सरल है। अरे कोई भी पहचान लेगा, गधा भी पहचान लेगा।
अचानक कोई किसी के यहाँ पहुंचे और उसको देखे क्रोध करता हुआ, गाली देता हुआ, डांटता हुआ, बस वो समझ लेगा बड़ा क्रोधी है, पहचान लेगा वो। लेकिन दूसरे प्रकार के जो दंभी होते हैं, इनको पहचानना बहुत कठिन है। ये कैसे होते हैं? अंदर गड़बड़ और बाहर ठीक, यानी भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब भरा पड़ा है, और बाहर से महापुरुषों सरीखा वेश बनाए हैं, तिलक आदि लगाए हुए हैं, कंठी आदि पहने हैं, बाल मुड़ा रखे हैं या बाल बढ़ा रखे हैं, बिल्कुल महापुरुषों सरीखा अभिनय, महापुरुषों सरीखा वेश, और भीतर माया का साम्राज्य। अरे जैसे मैं बैठी हूं आप लोगों के सामने, समझ लीजिए, अंदर गड़बड़, घोर माया के विकार बुरी तरह से भरे हुए, और बाहर से महापुरुषों सरीखी वेशभूषा। ये दंभी जो होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनको पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोग बाहर से ही किसी का निर्णय करते हैं। तो जब बाहर से निर्णय करते हैं तो ऐसे दंभी लोग आप लोगों की कमजोरी का लाभ उठा करके आपको ठग लेते हैं। जैसे आप किसी के पास गए, देखें ये महापुरुष है कि नहीं, और वो कोई डकैत है, पुलिस से बचने के लिए महापुरुषों सरीखा भेष बना करके घूम रहा है। अब उसको ये सिद्ध करना है कि मैं महापुरुष हूं, और आप ये परीक्षा लेने गए हैं कि ये महापुरुष है कि नहीं। तो आपने क्या किया, 10 रुपए का नोट दिया, बाबा जी को चढ़ाया, वो धूनी जल रही थी बगल में, बाबा जी ने उठाया वो नोट, उसको फाड़ा, आग में डाल दिया। है बाबा जी आपने ये क्या किया? एक कुछ स्वाभाविक एक हम लोगों का एक वो है रिएक्शन। वैसे हम लोग हजारों खर्चा कर देंगे, मार्केट में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, लेकिन नोट एक ऐसी चीज है कि कोई 5 रुपए का भी नोट फाड़ दे या जला दे तो धक्क जरूर होता है भीतर। तो कहता है बाबा जी आपने ये किया, ये क्या किया? अब बाबा जी तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे बच्चा, ये तो मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में डाल दिया। इंप्रेशन डाल दिया बाबा जी ने। अरे वो तो बहुत त्यागी है, वो तो रुपए पैसे से कोई मतलब ही नहीं, परम विरक्त है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो देखो 10 रुपए का नोट जला के उसने मूर्ख बना दिया आपको। अब उसके बाद जब इंप्रेशन पड़ गया बाबा जी का, तो बाबा जी ने स्त्रियों से कहा, सुनो हम एक कला जानते हैं जिससे सोना दुगना हो जाता है। तो सब अपना लालच में अपना आ गई, अब भाई हमारा सोना दुगना हो जाएगा, हमारे आभूषण। सबने लाला के अपने बाबा जी को पोटली दे दी। बाबा जी कब मिलेगा? 2 दिन बाद दुगना होकर के, उसमें टाइम लगता है। अच्छा बाबा जी कोई बात नहीं। अब बाबा जी ने सबका सोना इकट्ठा किया और रात को अपना बड़ी गठरी बना के सोने की चंपत हो गए चेहरे के साथ। ऐसी ऐसी घटनाएं खूब होती रहती हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं पेपर वेपर में भी, फिर भी बाज नहीं आते और उसी पैमाने को लेकर के चलते हैं, बाहर से देखने की कोशिश करते हैं ये महात्मा है या नहीं। बोल रहे हैं महात्मा, यानी जिसकी महान आत्मा हो, और देख रहे हैं बाहर से। आपने परीक्षा ली, गाली दी उसको और वो हंसता रहा। ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, भगवान का अवतार है साक्षात, मैंने गाली दी और वो मुस्कुराता रहा। आपको पता ही नहीं कि वो नंबरी डकैत है। अरे अगर आप इस पैमाने से परखते हैं तो ऐसे तो आप सब लोग महापुरुष हैं। क्यों?
क्योंकि समय समय पर आप लोग भी ऐसा करते हैं। भीतर से तो आपको आग लग जाती है, कोई डांटता है, बुरा भला कहता है, और ऊपर से आप मुस्कुराते रहते हैं, बड़ी शांत मुद्रा में खड़े रहते हैं। जैसे ऑफिस में लेट पहुंचे, बॉस ने डांट लगाई, देखिए शर्मा जी, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, आप कल भी लेट आए थे, आप आज भी लेट आए। जी वो ऐसा है, बिल्कुल ये सब नहीं चलेगा। आपको अगर सर्विस में रहना है तो टाइम से आइए, वरना आप छोड़ के जा सकते हैं सर्विस, किसी दूसरे की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए भीतर से वो कुड़ रहा है, गाली दे रहा है, साला रोज खुद तो लेट आता है, हमारी बीवी बीमार है इसीलिए हम कल से लेट आए, तो हमको ऐसा गुर्रा रहा है, बदतमीज कहीं का। भीतर ही भीतर आप गाली दे रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, और ऊपर से बड़ी शांत मुद्रा, जी सर आई एम सॉरी, कल से ऐसा नहीं होगा। तो क्या आप महापुरुष हो गए? अरे समय समय पर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आप भी तो ऐसा करते हैं। भीतर से जो आपको गड़बड़ी आई, आप उसको आउट नहीं होने देते। तो अगर उसने ऐसा कर लिया तो इस पैमाने से आप उसको महापुरुष मान रहे हैं। यानी देखो, अगर आप बहिरंग पैमाने को लेकर के चलेंगे तो मैंने शुरू में क्या कहा, किसी दंभी को तो आप महापुरुष मान लेंगे, और ध्यान दो, और महापुरुष को दंभी मान लेंगे आप। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे दंभी दो प्रकार के होते हैं ना, ऐसे ही महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। अब महापुरुषों के बारे में सुनो। एक होते हैं अंदर ठीक बाहर ठीक, और दूसरे होते हैं अंदर ठीक बाहर गड़बड़। दोनों भीतर से ठीक होते हैं, क्योंकि जो महापुरुष है वो भीतर से तो ठीक होगा ही, वरना वो महापुरुष कैसे कहलाएगा? अरे महापुरुष माने जो माया से परे हो गया। तो जो माया से परे हो गया उसकी आंतरिक स्थिति क्या होती है, यानी अंदर ठीक होने की परिभाषा क्या है? त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। यानी उसके भीतर की स्थिति ये होती है कि 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी महापुरुष का मन भगवान से पृथक नहीं होता। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः प्रणय रशनया धृतांघ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। यानी निरंतर उसका मन भगवान में ही रहता है, भगवान उसके प्रेम में निरंतर बंधे रहते हैं, और 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी उसके हृदय को छोड़ करके नहीं जा सकते। ऐसे बंधे हैं उसके प्रेम में भगवान। ये भीतर की स्थिति है महापुरुष की। बाहर भी जब महापुरुष देखता है तो वो हमको लगता है हमें देख रहा है, वहां देख रहा है, उधर देख रहा है, लेकिन नहीं, वो एकमात्र अपने इष्ट देव को ही देखता है। सदा सर्वत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यमिदग्वं सर्वं
ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। हर जगह खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेद नन्यः। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। जहां देखता है महापुरुष, पृथ्वी की ओर देखे, आकाश में देखे, जल में देखे, पहाड़ देखे, नदी देखे, समुद्र देखे, स्त्री देखे, पुरुष देखे, बच्चा देखे, बूढ़ा देखे, पशु पक्षी कहीं भी देखे, किसी भी दिशा में देखे, किसी को भी देखे, बस उसे तो केवल अपने इष्ट देव ही दिखाई देंगे। वो अगर निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपासक है तो ज्योतिष स्वरूप के उसको सर्वत्र दर्शन होते हैं, और अगर सगुण सविशेष साकार रामोपासक कृष्णोपासक है तो उसको सर्वत्र राम कृष्ण आदि के दर्शन होते हैं। जिस स्वरूप का उपासक है वो बस उसी स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं उसको। प्रत्यक्ष भावना नहीं, आइडिया नहीं। जैसे मैं आपको देख रही हूं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष देखता है महापुरुष। वो अपने इष्ट देव के अलावा कुछ देखता ही नहीं। हमारी ओर भी देखता है जब महापुरुष, हमें लगता है हमारी आंखों की तरफ देख रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी आंखों में जो उसके प्रियतम श्याम सुंदर बैठे हुए हैं वो उन्हीं को देखता है। वो कृपा करने के लिए उसने हमारी आंखों को निमित्त बना लिया, माध्यम बना लिया, क्योंकि उसके इष्ट देव तो सब जगह है। लेकिन उसका मन अपने इष्ट देव से 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी अलग नहीं होता। ये भीतर की स्थिति होती है हर महापुरुष की। इसको कहते हैं भीतर ठीक, ये परिभाषा है अंदर ठीक होने की। लेकिन बाहर से महापुरुष लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाहर से भी ठीक, और एक होते हैं बाहर से गड़बड़। भीतर से तो दोनों ठीक है क्योंकि महापुरुष है, लेकिन एक बाहर से भी ठीक है और एक बाहर से गड़बड़ है। यानी एक तो जैसी भीतर स्थिति है ना, अपने प्रेमास्पद के प्रेम में तल्लीन, वैसी ही स्थिति उसकी बाहर से भी है। ईश्वरीय प्रेम की समाधि में है बाहर से। ऐसे महापुरुष अनादिकाल से अब तक इने गिने कहीं कहीं 2-4 हुए हैं। ऐसे महापुरुष आमतौर से होते नहीं, कहीं कहीं कोई कोई होता है, वो अपना कहीं हिमालय में कहीं कहीं होता है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों से संसार का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जो महापुरुष अपनी प्रेम समाधि में हमेशा रहेगा वो हमारे लिए तो कुछ करेगा ही नहीं। हमने देखा किसी महापुरुष को, लगता है इसको बहुत बड़ी चीज मिली है, कितने नशे में है ये। अब हम गए, बाबा जी बाबा जी, वो सुन ही नहीं रहा है। बाबा जी आपको जो ये मिली है, इतनी ये अवस्था प्रेम की, ये हमें मिल सकती है क्या? कैसे मिलेगी? हम पर भी कृपा कीजिए। उसको पता ही नहीं आप उससे क्या कह रहे हैं, वो अपनी समाधि में है, वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ना वो आपकी ओर देखेगा, ना आपसे बोलेगा, ना आपकी कोई बात सुनेगा, ना आपके कल्याण के लिए कुछ करेगा। वो तो अपनी प्रेम समाधि में है। तो ऐसे महापुरुषों से संसार का कल्याण कैसे होगा? भाई हमारा कल्याण तो उन्हीं महापुरुषों से होगा जो हम पर ध्यान दें, हमारी शंकाओं का समाधान करें,
हमारी ओर देखें, हमसे अनेक प्रकार का व्यवहार करें। अरे जो जो महापुरुष करता है हमारे कल्याण के लिए, हमारा गुलाम बन करके बाकायदा खुशामद कर करके हमको ले जाता है ईश्वर की ओर, ये सब जो व्यवहार महापुरुष हमारे साथ करता है वो कैसे करेगा? अगर वो अपनी प्रेम समाधि में रहेगा तो फिर कभी किसी जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो महापुरुष जीव कल्याण के लिए आते हैं, और अधिकतर महापुरुष जो आएंगे संसार में अपना गोलोक छोड़ करके, वो जीव कल्याण के लिए ही तो आएंगे, वरना इस कूड़ा कबाड़ा संसार में क्यों आएगा महापुरुष अपना भगवत धाम छोड़ करके? तो इसीलिए आम तौर से महापुरुषों की जो परिभाषा होती है वो यही होती है, अंदर ठीक बाहर गड़बड़। यही एक फॉर्मूला समझे रहिए आप महापुरुषों के विषय में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, देयर आर 2 classes of perfect men in the world, those who on attaining truth become silent and enjoy it all by themselves without any thought of others, and those who attain truth and finding no pleasure in keeping it to themselves cry out in a trumpet voice to all, come ye and share the truth with us। अर्थात 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक तो होते हैं जिनको वो सत्य वस्तु, वो दिव्य प्रेम मिल गया तो उसके प्रेम उसके नशे में तल्लीन होकर के चुप हो जाते हैं। उनका बाहरी संसारी व्यवहार जो है वो न के बराबर हो जाता है, अपनी प्रेम समाधि में लीन होते हैं। उनको दूसरों का ख्याल नहीं आता कि दूसरों को कैसे मिलेगी ये चीज, अपने आनंद का उपभोग स्वयं करते रहते हैं। लेकिन दूसरे महापुरुष वो होते हैं जिनको जो इतनी बड़ी चीज मिली है तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि हम ही केवल इसका उपभोग करें। वो ये व्याकुल हो जाते हैं कि ये नगण्य संसार के जीव, इनको कैसे मिले ये चीज जो हमें मिली है। तो वो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, आओ और तुम भी इस आनंद का हमारे साथ उपभोग करो। ए जीवों आओ, खुशामद करते हैं हमारी, उसका अधिकारी बनाने के लिए भगीरथ प्रयास करते हैं हमारे साथ। ऐसे ही महापुरुषों से हमारा कल्याण हो सकता है। तो अगर ये सब करना है महापुरुष को तो उसको अपनी प्रेम समाधि पर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे समान उसको सब व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे एक सीआईडी पुलिस है, उसको पता लगाना है किसी अपराधी का, किसी गैंग का, पकड़वाना है उनको, तो फिर वो क्या करते हैं, कई बार खुद डकैत बन करके और डकैतों के ग्रुप में सम्मिलित हो जाते हैं उनका भेद पता लगाने के लिए, और फिर सारा व्यवहार उसी प्रकार करते हैं जैसे वो लोग करते हैं। उनकी भाषा सीखेंगे, उनका व्यवहार का ढंग सीखेंगे, सब उसी प्रकार करेंगे ताकि उनको डाउट ना होने पाए कि ये बाहर का आदमी है कोई। और जब अपना विश्वास प्राप्त कर लिया, उनमें से एक बन करके उनके साथ बैठे हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है भीतर से मैं कौन हूं और किस लिए मैं ये सब इनके समान आचरण कर रहा हूं। और जब सारा भेद ले लिया तो पकड़वा दिया, उनको जेल में बंद करवा दिया। तो ऐसे ही महापुरुष हमारे कल्याण के लिए अपने उस प्रेमानंद पर कंट्रोल करके हमारे समान सब आचरण करता है, संसार वालों की तरह सब क्रिया करता है। और जब हमारा इस प्रकार विश्वास प्राप्त कर लेता है तो वो सीआईडी पुलिस तो डकैतों को पकड़वा करके जेल में बंद करवा देते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वो भगवान की जो पुलिस है महापुरुष लोग, वो हम कैदियों को कैद से निकाल करके घर पहुंचा देते हैं।